हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी का एक नेक्स्ट सेशन नागरिकता से संबंधित लिए हुए हैं। तो नागरिकता आपको हम बताए थे, पिछले जो क्लास हुआ था पॉलिटी के भाग और अनुसूची जिसमें पढ़ाया गया था, तो उसमें बताया गया था कि नागरिकता का जो ये है वो भाग 2 में रखा गया है, प्रावधान किया गया है, जो 5 से 11 तक अनुच्छेद में समाहित किया गया है। तो क्या है 5वां अनुच्छेद में, क्या है 6ठा में, क्या है 7वां में, क्या है 8वां में, क्या है, वो सब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो बेसिक जो नागरिकता से क्वेश्चन बनते हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन आपको ये हो गया कि किस अनुच्छेद में है, तो किस भाग में है, तो भाग 2 में है नागरिकता। वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक कंसिस्ट करता है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक करता है। आप लोग यहाँ से देख लिए, तो अब थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिए। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये आपको तो पता है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। वो प्राप्त करने की क्या है आधार? पहला आधार देखिए, जन्म से। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने के अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो तो भारत का नागरिक होगा। अपवाद में राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे, ये सब अपवाद में हो जाएंगे। वंश या परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, तो उस बच्चे को खुद ब खुद क्या हो जाएगा, भारत की नागरिकता मिल जाएगा, उसको प्राप्त करने के कहीं से ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नोट में यहाँ देख लीजिए, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। ये सब तो ऐसा नहीं है, बस आपको जो बताया जा रहा है 1-2 जन्म के आधार पर, वंश और परंपरा के आधार पर, देशीकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, ये सब आपको एग्जाम में आपको देगा कि निम्न में से किस आधार पर नागरिकता नहीं दिया जा सकता है। तो 3 आपको रहेगा सही वाला और एक नहीं वाला रहेगा, तो आप उसको आप देख लीजिएगा। अगर भूमि विस्तार भी किया गया है किसी भी राज्य क्षेत्र का, तो उसके आधार पर भी, या देश क्षेत्र का, तो उसके आधार पर भी नागरिकता प्राप्त हो जाता है। कैसे मिलता है? तो यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो इस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, वो कहीं से मांगने का उनको ज़रूरत नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कि बांग्लादेश सहमति से आकर के अगर भारत में मिल जाता है, तो बांग्लादेश के जितने भी सिटीजन होंगे, नागरिक होंगे, उनको खुद पे खुद क्या हो जाएगा, भारत की नागरिकता मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा वीडियो लग रहा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लाइक कर लीजिए वीडियो को। आपको बीपीएससी के रिगार्डिंग जितने भी सिलेबस में दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, सब आपको बेसिक रूप से करवा दिया जाएगा, कहीं भी भटकने का ज़रूरत नहीं है। बशर्ते आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो को, जीके का सीरीज़ है, मैथ्स का अलग प्लेलिस्ट है, रीजनिंग का अलग है, वो सब आप जाकर के देख सकते हैं। वहाँ से आप अपना तैयारी जो छूट चुका है उसको पूरा कर सकते हैं। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 क्या है? इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ईस्वी में निम्न संशोधन किए गए हैं। क्या क्या संशोधन था? तब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 माह थी, 6 माह से बढ़ा करके कितना कर दिया, 5 वर्ष तक कर दिया। तो आप देख सकते हैं, आपको महीना हो सकता है पूछ दे कि कितने साल की अवधि पहले था और अब कितने साल की अवधि है, ठीक है ना। तो आप देख ले सकते हैं, पहले 6 माह का था और अब 5 साल का कर दिया। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त होता है तभी प्रदान की जाए जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। देशीकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता का अंत कब हो जाएगा? तो अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लीजिएगा तो आपका अंत हो जाएगा। अन्य देश की नागरिकता लेने स्वीकार करने पर, या नागरिकता का परित्याग करने पर, या सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। ये छीना कब जाता है? जब आप कोई भी सरकार देश में फ्रॉडबाजी का 420 का मामला में अगर फंसते हैं तो आपको फ्रॉडबाजी के सेंस में आपको सरकार आपसे नागरिकता छीन सकती है और आपको यहाँ से भागना पड़ सकता है। एग्जाम्पल में अगर बोला जाए, जैसे नीरव मोदी हैं, नीरव मोदी और विजय माल्या, ये सब जो आपको क्या हो जाएंगे, फ्रॉडबाजी की वजह से इन लोग की सिटीजनशिप क्या हो गया है, रद्द कर दिया गया है।
अपवाद में थोड़ा सा जम्मू कश्मीर से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि बन सकता है। अभी तो जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू में बांट दिया गया है, फिर भी देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल ये अब ख़त्म कर दिया गया है, छोड़िए इसको हटा ही दीजिए, इसको हटा देते हैं, जम्मू कश्मीर को हटा देते हैं। थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, एक और PDF को ये कर लेते हैं। देखिए इस जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है ऑथेंटिक चीज करवाया जा रहा है, जिसके माध्यम से आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आपको वीडियो के में जो बताया जाएगा उसी से आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे बुक का कंपाइलेशन है, नोट्स का कंपाइलेशन है, तो आपको इसमें कोई संकोच की बात, संदेह की बात नहीं है कि आपका जो करवाया जा रहा है मटेरियल वो कहीं से छूट जा रहा है, ऐसा नहीं है। भाग 2 की बात कहाँ ही गया कि नागरिकता भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ये भारत के ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता, जैसे कि हम आपको बताएं अभी। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को यह प्राप्त है कि वो नागरिकता के संबंध में कानून बना सकता है, विधि मतलब कानून बना सकता है, अनुच्छेद 11 में, ठीक है ना। अब देखिए ये सब तो आपको वही बात हो गया, फिर से रिपीट कर गया कि कैसे मिलता है नागरिकता, तो जन्म के आधार पर कैसे अंत होता है, सब है। अब आइए अनुच्छेद 6 में क्या है। अनुच्छेद 6 में जो है और 7 में वो पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन करने वाले अधिकार पे है कि नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है, तो पाकिस्तान से रिलेटेड है 6 और 7। 8वां नंबर क्या है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 9 में है, जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, जैसा कि हम आपको बताए हैं। यही सब है और कुछ तो विशेष नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन हम लोग को कैसे बनेंगे ये हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो एकल नागरिकता। कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ये चीज़ हम आपको करवा दिए। भारत में नागरिकता के निम्नलिखित तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, विशेषता क्या है, तो राज्य का राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, राज्य तथा राष्ट्र, हाँ तो दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत के कौन सी सही है या पूछ रहा है, तो दोहरी नागरिकता तो है नहीं, राज्य की एकल नागरिकता ये भी नहीं है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। ऐसा नहीं है कि आप बिहार के हैं तो आपको बिहार की नागरिकता मिल गया तो आपको फिर यूपी में जाइएगा तो यूपी का अलग लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। संपूर्ण भारत का एकल नागरिकता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, किस आधार पे, जन्म द्वारा तो की जा सकती है, देशीकरण द्वारा की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा ली जा सकती है नागरिकता, भारतीय बैंक में धन जमा करके, ऐसा नहीं है। ऐसा रहता तो कहीं भी USA में कमाते और USA में कमा करके और इंडियन बैंक में, इंडिया के जो भी बैंक है राष्ट्रीयकृत या नेशनलाइज बैंक है उसमें डाल देते तो हमको नागरिकता प्राप्त हो जाता। तो इतना आसानी से तो मिलता नहीं है, वैसे तो बहुत ज़्यादा फ्रॉडबाजी और आतंक फैल जाएगा, तो वो केस नहीं रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, कब खो देगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको इस टर्म से देखने को मिल सकते हैं। जो भी आपको सुनिश्चित क्वेश्चन है वो आपको हम प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, ताकि कब ले सकता है नागरिकता और कब खो सकता है इसी के आधार पर आपको देगा, और ज़्यादा होगा तो आपसे भाग पूछ लेगा। तो भाग 2 है, आप याद रख लीजिएगा। अनुच्छेद पूछेगा तो 5 से 11 के बीच में जो आपको आएगा वो आप मार दीजिएगा ऑप्शन में। आपको बता ही दिए कि 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है, 9 में क्या है। अब देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसको देख लीजिए। 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हत नहीं रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी है, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, जो पाकिस्तान में चले गए तो उनको तो थोड़ी ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। यही सब था जो आपका इम्पोर्टेंट था वो हम करवा लिए हैं। नागरिकता से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो यही था, आपको इसी में से कोई एक देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस सेशन को ख़त्म किया जाता है यहीं पे। आपको जो नोट्स दिया गया है, ये वाला जो नोट्स है आपको याद करके आप मांग लीजिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ये जो है 6 और 3 9 पेज का आपको पूरे नोट्स मिल गया है।
किसी भी प्रकार से आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको सारा चीज़ का डिटेल दे दिया जाएगा। नागरिकता की प्राप्ति जन्म के आधार पर ऐसे ऐसे होता है। एक थोड़ा सा क्वेश्चन एक और छूट रहा है, हम थोड़ा सा उसको मिस कर गए हैं। इस पूरे नोट्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कौन कौन से ऐसे भारत से बाहरी लोग, प्रवासी लोग हैं जिनको नागरिकता प्राप्त हुआ है। तो एगो यूगोस्लाविया के रहने वाले मदर टेरेसा, जो बहुत ही अच्छे काम किए थे समाज सेवी के तौर पे, इसलिए इनको भारत की नागरिकता मिला था। नरेरे जो तंजानिया के प्रधानमंत्री थे, वो विश्व शांति के तौर पे काम किए थे, नोबेल प्राइज़ भी वो जीत चुके थे, तो नरेरे को भी मिल चुका है भारत का नागरिकता। और अतनाम स्वामी को भी मिला है। और मलाला यूसुफजई जो क्या है 2017 में इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी के साथ साथ मलाला यूसुफजई को भी मिला था, तो उनको भी भारत की नागरिकता प्राप्त है। तो कोई भी साइंटिस्ट होते हैं या फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट कहने का मतलब होता है जो आदमी के लिए, मानव के लिए या समाज के लिए अच्छे काम करे, उन्हीं को क्या बोला जाता है, फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। तो ऐसे लोग को भी नागरिकता दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनसे हमारे जो मूल नागरिक है देश के, वो कुछ सीख ले या उनसे कुछ प्रेरणा ले, इसलिए उनको दिया जाता है, अपना देश का नागरिक बना दिया जाता है। लॉस कब किया जाता है तो ये सब देख लीजिए, आपको दे दिया गया है पूरा डिटेल में, आप इसको पढ़ सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ये जो था वो बीपीएससी लेवल का, पीसीएस लेवल का ये नोट्स है, इसलिए हम इसको ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट था वो हम आपको बता दिए बहुत ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। चलिए अभी इस नागरिकता से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे, उम्मीद करते हैं कि आपका नहीं छूटेगा। आप अब चलिए इस सेशन को अंत करते हैं यहीं पे। तब तक के लिए आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट, जो 8 से 9 बजे आपको क्या चलता है, क्विज सीरीज चलता है, उसी में आपको मिलते हैं और वहीं से आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देते हैं।